सिर्फ वह दिखावा का बजट था। बजट का आकार बहुत बड़ा करके आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया और इस बार भी बजट के साइज को बड़ा दिखाना और पैसे आएंगे कहां से इसका ठीक से जिक्र नहीं करना। हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र इसलिए नहीं दिया राज्य सरकार को कि आप नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाए। ये सरकार हर सेक्टर में फेल हुई जी। तो रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। हमारे साथ एक विपक्ष के नेता सतेंद्र तिवारी जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं इस बजट सत्र के बारे में और एक और जानकारी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो हुआ उसमें क्या क्या विफलता रही और कहां कहां विफल रही सरकार। और उनसे ये भी बात जानते हैं कि रिम्स 2 तो बनने की बात हो रही है, लेकिन एयर एम्बुलेंस चतरा में ग्रसित हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। उस पे भी इनकी टिप्पणी को जानते हैं। सर, ये जो बजट पेश हुआ है, इससे आप मतलब आम जनता इससे किस तरीके से उम्मीद लगाए? आप विपक्ष के नेता हैं, तो आप एक जानकारी या एक शब्द में एक बात बताइए कि आम जनता इससे क्या उम्मीद लगा सकती है? देखिए, पिछले साल के अगर आप बजट को देखेंगे, सिर्फ वह दिखावा का बजट था। बजट का आकार बहुत बड़ा करके आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया और इस बार भी बजट के साइज को बड़ा दिखाना और पैसे आएंगे कहां से इसका ठीक से जिक्र नहीं करना और अल्टीमेटली होगा वही ढाक के 3 पात। पिछले साल के बजट का जो हफ्र हुआ, इस साल के बजट का भी वही हफ्र होने वाला है। पिछले बार भी लगातार, जैसे कि इस बार भी वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने केंद्र सरकार पे सीधा धावा बोला और कहा कि केंद्र सरकार यहाँ पर डबल इंजन का सरकार नहीं है, जिस कारण से केंद्र सरकार झारखंड को एकदम अलग देखती है और झारखंड को हर बार नुकसान में देना चाहती है। देखिए, झारखंड सरकार अपना फेलियर को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ने का काम करती है और केंद्र का वैसा कोई भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। झारखंड भी भारत में ही आता है। केंद्र सरकार भी भारत के सांसद के सहयोग से ही केंद्र में सरकार बना है। इसलिए केंद्र वैसा कोई काम करेगा ही नहीं जिससे झारखंड में उसका जनाधार कम हो, लोगों का सरकार पर अविश्वास हो। ये लोग अपना फेलियर को छुपाने के लिए, अपना वित्तीय कुप्रबंधन को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ने का काम करते हैं, जो सरासर नाजायज है। मैं तो आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। इस सरकार के सोच को देखिए। मैया सम्मान योजना का काफी ढिंढोरा ये सरकार पीटती है। इस बार के बजट में शायद कुछ प्रोविजन भी 14,000 करोड़ या क्या किए हैं। जी जी। आप देखिएंगे, पिछले 1 साल, सवा साल हो गया इस योजना को प्रारंभ किए हुए। आज जिन लोगों का 50 साल जैसे ही क्रॉस होता है उसका नाम काट दिया जाता है, किंतु आज पूरे राज्य में 6.5 लाख महिला हैं जो 18 वर्ष की उम्र सीमा को छू चुकी हैं, प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन वह पोर्टल बंद है। जो बेचारी अपना दाखिला उसमें करा करके मैया सम्मान का लाभ ले सकती थी, उसके लिए पोर्टल बंद है, लेकिन नाम खोल काटने वाला पोर्टल चालू है। अल्टीमेटली सरकार का देखिए नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। हम यही कह सकते हैं, ये सरकार सभी को ठगना चाहती है। ये जो नगर निकाय चुनाव हुआ, इसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा आम जनता को, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग के दौरान काफी समस्याएं, काफी परेशानियों का सामना उठा रही थी जनता। उन लोगों का कहना था कि इधर उधर नाम हेर फेर हो गया है। काफी ऐसे वोटर्स का यहाँ पर नाम मिल रहा है जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जब जिनको कभी देखा नहीं गया हमारे क्षेत्र में। और एक ही घर के कुछ लोगों का अलग अलग वार्ड में नाम पड़ा। निश्चित तौर पर एक ही घर के वोटर का देखेंगे, किसी का उसी घर के वोटर का 7 वार्ड में भी है, कुछ का 11 वार्ड में भी नाम चला गया। बेचारे खोजते खोजते तबाह हो जा रहे हैं। और सबसे जो ईवीएम से चुनाव ये सरकार नहीं करा करके कहीं न कहीं जनता के मत का, उनका अपमान करने का काम किया। आप पूछेंगे अपमान कैसे किया? अब देखेंगे इस बार के चुनाव में, अब देखेंगे काफी मत आपको देखेंगे रिजेक्ट होंगे। उसका कारण क्या है
खास करके अध्यक्ष का जो बैलेट था, अध्यक्ष का बैलेट एक पाना के शेप में था और 12 प्रत्याशी जैसे गढ़वा में अगर थे तो दोनों तरफ 6-6 प्रत्याशी का नाम और सिंबल उनके सामने था और उसको पहले से फोल्ड करके या इस टाइप का दिया नहीं गया कि लीजिए भैया आप इसमें टेंडर इसमें आपका वोट मारिए और उसको इस तरीका से फोल्ड करके डालिए, सीधा पन्ना फाड़ के दे दिया। उसमें क्या होगा, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे, कम समझे लोग हैं, वो अपना मताधिकार का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो मत जहाँ पर मारेंगे उसको फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे जो पैरेलली जो दूसरा साइड कैंडिडेचर है उस पर इंक का धब्बा होगा, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वह मत। इसलिए हमें लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना, दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना, ये सरकार की नाकामी या नासमझी को दर्शाता है। आपको आपको ये भी पता है कि ये चुनाव तो हाई कोर्ट के डंडा के भय से हुआ, 2.5 साल के बाद ये चुनाव हुआ। हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र इसलिए नहीं दिया राज्य सरकार को कि आप नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाए। ये सरकार हर सेक्टर में फेलियर है। जी, तो अभी एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी खबर आई कि चंपई सोरेन जी के पोते का निधन हुआ, तो इसमें सरकार से या फिर कानून से क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, इसका तो निश्चित तौर पर जांच भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी काफी चर्चा है कि उनका जो मौत हुआ वह काफी संदेहास्पद है। हम तो कामना यही करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन राज्य सरकार को जरूर इस शंका का समाधान करना चाहिए, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो रियल में दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये क्षमा चाहेंगे लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर पूछेंगे कि चतरा में जो एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस जा रहा था रांची से दिल्ली के लिए, तो चतरा में उस विमान को क्रैश हो गया, उस विमान में 7 लोगों की मृत्यु हुई। तो रांची इतना विफल क्यों होते जा रहा है कि रिम्स 2 प्रोजेक्ट का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। इरफान अंसारी लगातार रिम्स 2 प्रोजेक्ट पे अपनी बातों को रखे जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि सब सहमत होइए, लेकिन फिर भी रांची के लोगों को यहाँ से चार्टर्ड प्लेन बुक करके दिल्ली अपने इलाज के लिए जाना पड़ रहा है और ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सहज आकलन कर सकते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है। सच बात है, डॉक्टर का कमी है, पूरा मतलब आप समझिए तबाह है इनका हेल्थ सेक्टर। आप रिम्स टू तो एक अलग विषय है, रिम्स टू तो आप इसलिए क्यों बनाना चाहते हैं, आपके पास जगह की कमी हो सकता है, लेकिन आप गढ़वा जिला में चलिए, हम तो कह रहे हैं रिम्स टू के लिए इनको वहाँ पर जगह देंगे, इसलिए चाहते हैं कि गढ़वा जैसे पिछड़े जगह पर, पलामू प्रमंडल में पिछड़े जगह पर, खास करके गढ़वा में अगर आप रिम्स टू बनाइए, वहाँ पर काफी बैरल जमीन है, 250 एकड़ नहीं 500 एकड़ आपको जमीन मिल जाएगा। लेकिन आप किसान को क्यों तबाह करने पर पड़े हैं? आप एग्रीकल्चर के मैंने वहाँ पर धान का खेती होता है, पैडी फील्ड है, आप वहाँ पर क्यों बनाने पर आप तुले हुए हैं? इसलिए कि आदिवासी को तबाह करना है, इसलिए कि किसान के नाम पर किसान को तबाह करना है। मोदी बाबूलाल जी ने भी कई अवसर पर कहा कि भाई आप रिम्स टू दूसरे जगह पर बनाइए। इस तरह से कल्टीवेटेड लैंड पर आप बना करके कल्टीवेटेड लैंड को आप बर्बाद मत करिए, यही विषय है। इन्होंने अपनी बात रखी और सरकार पे सीधा धावा बोला, सरकार की विफलताओं को सामने लाए और सारी बातों को बताई। अब सवाल जनता के पास है और जवाब सरकार के पास। सवाल तो हम पूछते रहेंगे, जनता हमें कमेंट में बताते रहेगी। हम उन सवालों को लेके हर विधायक के पास जाएंगे। सवाल इरफान अंसारी जी से भी है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि रिम्स 2 बनाइए, लेकिन बंजर जमीन पे बनाइए। उपजाऊ जमीन और किसानों की जमीन छीन के क्या मिलेगा? अब भैया जी न्यूज की टीम लगातार इन सब चीजों पे बनी हुई है। विधानसभा से हर सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ तक मौजूद है। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।